सो हेलो ऑल ऑफ यू। मैं आज आप लोग को जो भी कोर्ट में हुआ है कल, जो भी 10 तारीख की तारीख दी गई है, लेकिन क्या हुआ है कोर्ट में ये आपको कोई नहीं बताएगा। मैं अभी लाइव आपको सुनाने जा रहा हूं कि जो हम लोग का केस लड़ रही है जेई मेन एस्पायरेंट का पोस्टपोन को लेकर, 75% क्राइटेरिया को हटाने को लेकर, उनका नाम एडवोकेट अनुभा है और इनकी अभी हम लोग की मीटिंग हुई थी। इन्होंने पूरा चीज बताया है कि क्या क्या हुआ कल कोर्ट में। बहुत लंबी बहस चली, इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स रखे, फिर जज साहब ने क्या जवाब दिया। अभी वीडियो के अभी लास्ट में वो आप सारा रिकॉर्डिंग सुनो कि कोर्ट में कल क्या क्या हुआ। आप खुद डिसाइड करो। इतना अच्छा इन्फो कहीं किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं कि सबसे फास्ट अपडेट लाता हूं। आप खुद एनालाइज करो कि जज क्या कह रहे हैं, क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए। ये लाइव यही हम लोग का केस लड़ रही है। इतने 2 लाख 4 लाख बच्चों का जो डिमांड उठा रही है मैम, इनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा और आपको भी थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि यही हमारा केस लड़ रही है। अब आप उनका ऑडियो सुनेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ जी अनुमा जी, आज ये जो भी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं ना, मुझे और भी स्टूडेंट्स की मैसेज आए कि कोर्ट में एनटीए ने ऐसा पॉइंट रखा है कि दे कैन गो टू अदर कॉलेज। ऐसा कुछ भी नहीं कहा एनटीए ने। लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट ऑफ मैम, ऑल। कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मतलब उनकी बात कर रहा हूँ जो मिलने गए थे। बोला है कि नहीं, व्हाट आई एम सेइंग आप नहीं कर रहे हैं, बट सम यूट्यूबर्स हैव इन्फॉर्म। मैंने आज एक वीडियो भी शेयर किया है। कोई मैडम है, यस विजय सर, यस मैम, विजय सर। और मैडम का भी मैंने वीडियो आज, हाँ, उसमें शी इज सेइंग कि एनटीए ने बोला। अरे एनटीए ने ये पॉइंट पे कुछ भी नहीं कहा है। आई डोंट नो व्हाई दीस यूट्यूबर्स आर मेकिंग सच वीडियोस। As far as the 75% criteria is concerned, that issue is still open. Even postponement वाला issue is still open. The petition is, the PIL is not yet been dismissed. वो इशू पे जज ने अभी कोई भी कमेंट नहीं किया। एज फार एज द एग्जाम्स आर कंसर्न, जो डेट्स क्लैश हो रही हैं, यस, ड्रॉपर्स के लिए डेफिनेटली उन्होंने बोला है कि ड्रॉपर्स को काफी चांस पहले भी मिला है और आगे भी मिल रहा है। दैट इज व्हाट ही सेड कि ऐसा नहीं कि ड्रॉपर्स को अभी चांस नहीं मिल रहा है। यस, एज फार एज एडवांस इज कंसर्न, एडवांस के लिए ड्रॉपर्स के पास 2 ही चांस है। दैट इज वन, आपका एक अटेम्प्ट हो चुका है 22 में एंड अनदर अटेम्प्ट इज इन 23। बट आई एम अगेन टेलिंग यू, इसमें क्या डिसीजन आएगा, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बिकॉज जब एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए भी गवर्नमेंट से बात की थी फॉर 2021 बैच 20 बैच की, इनको एडवांस में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दें, बट गवर्नमेंट डिडंट अग्री। उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं मिला। बहुत से बच्चों का जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट था, दे वर डिमांडिंग कि वी शुड गेट अनदर अटेम्प्ट फॉर जेई एडवांस, वो आपको गवर्नमेंट ने नहीं दिया, अभी तक नहीं मिला। इतने सारे ट्वीट्स हो चुके हैं रिप्रेजेंटेशन, बट दे डोंट वांट टू गिव। तो हम उसमें हम फाइट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर गवर्नमेंट विल से कि नो, वी डोंट वांट टू प्रोवाइड अनदर अटेम्प्ट और वी डोंट वांट टू कंसीडर द ड्रॉपर्स, कि उनको भी एडवांस में कुछ और रिलीफ मिले इन 23, अगर उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया, देन नोबडी कैन चेंज। कोर्ट कैन ओनली रिक्वेस्ट, ऐसे डायरेक्शन नहीं उनको दे देंगे कि नहीं आपको देना ही होगा एंड ऑल। सो आई एम क्लैरिफाइंग इट वेरी क्लियरली कि क्या होता है कोर्ट में और जजेस का क्या व्यू पॉइंट होगा। मैंने ये टेलीग्राम ग्रुप में पहले भी बताया था एंड स्टूडेंट्स वर टेलिंग मी मैडम ये पॉइंट जरूर रेज करें। आई टोल्ड देम क्लियरली कि आई विल डेफिनेटली रेज दिस पॉइंट अबाउट ड्रॉपर्स और उनके जो भी सेंटिमेंट्स है, फीलिंग्स है, या जो भी प्रिपरेशन टाइम है, बट आई एम 101% श्योर दैट जज इज गोइंग टू अपोज, और वही हुआ कल। बट एज फार एज द एक्चुअल इश्यूज आर कंसर्न, जो जेन्युइन कंसर्न है कि डेट्स क्लैश हो रहे हैं, उसके ऊपर डेफिनेटली कोर्ट जो है वो कंसिडर कर भी सकता है, बिकॉज ही डिडंट पास एनी कमेंट और एनी डायरेक्शन ऑन दैट रिगार्ड yesterday. 75% criteria, yes, definitely court understood our concern कि 75% criteria was introduced now because the students are preparing, they should have been intimated earlier. ये सब चीजें बताई गई उनको, and now all of a sudden when 75 is introduced, ये जो बच्चे हैं कैसे देंगे एग्जाम, how are they, even if they will appear, what will be the benefit? उसमें एनटीए ने यही उनसे कहा कि सर वो जो इनका 75% का क्राइटेरिया है, दैट विल बी एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जज बोले ओके, आई एग्री टू योर पॉइंट दैट 75% विल बी एप्लीकेबल, बट वो इसी पॉइंट पे लेके बोल रहे थे कि इन बच्चों का फिर कैसे, जिनके कम है उनका क्या होगा। तो फॉर दैट ही सेड, ही टोल्ड एनटीए कि आप वो रूल्स प्रोवाइड करिए। एनटीए वाज रीडिंग, उनके जो लॉयर थे उनके हाथ में टैब था, टैब से वो रीड कर रहे थे उनके जो रूल्स हैं, और वो अपने हार्ड कॉपीज नहीं लाए थे। जज ने बोला प्लीज प्रोवाइड मी द हार्ड कॉपीज एनटीए के लॉयर को, देन ही सेड कि आई डोंट हैव, और वो उन्होंने हमारे ऊपर डाल दिया, बोले कि पिटिशनर जो है आप इनसे लीजिए, दे शुड हैव प्रोवाइडेड एंड ऑल, ये सब चीजें उन्होंने बोली। फिर जज आ गए हमारे ऊपर, जैसे कि प्लीज प्रोवाइड अस द कॉपी, आपने अटैच क्यों नहीं करती। देन वी सेड वी आर
वी आर सॉरी योर लॉर्डशिप एंड वी विल अटैच द कॉपीज। कल हमने पूरा जो ब्रोशर है आपका 21 22 और 23 का जो एग्जाम हुआ है उसका जो ब्रोशर आया था वो दैट वी हैव अटैच्ड यस्टरडे, कुछ 500 पेजेस का था, ऑलमोस्ट 3-4,000 पेजेस जो है सभी पार्टीज को हमने कॉपी सर्व करी। आफ्टरनून में वी अगेन वेंट एट 3 o'clock, मॉर्निंग में भी रिक्वेस्ट किया था सर वी विल annex all these documents, please keep it for tomorrow, to which she said कि no we will keep it on 10th, at 11th बोला उन्होंने, फिर then we again requested sir 12th is the last day for registration, please keep it on 10th। जजेस ऑल्सो नो कि इसके पहले भी पोस्टपोन हुआ है, रजिस्ट्रेशन के बाद भी हुआ है, चाहे वो जेई का एग्जाम है, इवन जब व्हेन वी वेंट फॉर सीए का जब हम लोग गए थे पोस्टपोनमेंट के लिए, दैट टाइम ऑल्सो एडमिशन जो है बच्चों ने फिल कर दिए थे एप्लीकेशन फॉर्म, स्टिल वो कैंसिल हुए। तो इट डिपेंड्स कि वो कैंसिल रजिस्ट्रेशन के बाद भी हो सकते हैं, जजेस ऑल्सो नो, बट स्टिल ऑन अवर रिक्वेस्ट दे सेड कि ठीक है लेट्स कीप इट ऑन 10th, अगर 12th इज द लास्ट डेट। और 3 o'clock अगेन वी वेंट, वी रिक्वेस्टेड एनटीए के लॉयर को, हमने रिक्वेस्ट किया, वी सर्व देम नोटिस, कॉपी सर्व करी। और कल पूरा मैं आई वाज बिजी ऑन इन दैट, कल बहुत ज्यादा मैं बिजी थी, और हमारे जो थाटिल सर हैं वो इज हेल्पिंग मी इन हाई कोर्ट, ही ऑल्सो वेंट, उनका एक मैटर था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और सेशन कोर्ट में, वो छोड़ के ही केम अलॉन्ग विथ मी एंड पूरा फोटोकॉपी निकाल के हमने सर्व किया। एंड इमीडिएटली जो है एनटीए के लॉयर भी हैं, ही ऑल्सो केम at 3 o'clock. We again mentioned at 3. So we have annexed all the copies and we have served the other side also. ये आपके लिए copies हैं. Please keep it for tomorrow. He said कि no, we will keep it on 10th. So we cannot fight. वहां जाकर के हम लड़ नहीं सकते जज से कि नहीं सर ऐसा वैसा, वो annoy हो जाएंगे तो वो dismiss भी कर देते हैं PIL. We have to be very मतलब समझना पड़ता है उनका कैसा व्यू है, उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू आर्ग्यू। किसी पॉइंट पे अगर जज ने इंडिकेशन दे दिया, हम लोग को समझ में आ जाता है वो एज ए लॉयर दैट ही इज नॉट इंक्लाइंड, आप उस पर ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने से बहुत बार केस खराब भी होते हैं। तो यस्टरडे मुझे आई वाज एक्सपेक्टिंग या तो जज एडमिट करेंगे डिसमिस करेंगे, आई ऑलवेज से 0 to 100% चांसेस होते हैं, बट उन्होंने एक्सेप्ट किया, अब ही वांट्स टू हियर, अब उसमें क्या ऑर्डर पास होगा आई डोंट नो। अपनी तरफ से हमने सारे उसमें पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं ऑलरेडी। यस, एज फार एज टेक्निकल ग्लिचेस का पॉइंट इज कंसर्न, वन स्टूडेंट वाज आस्किंग, उसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट हैज डिसमिस द पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट हैज रिफ्यूज टू एंटरटेन। जो लास्ट पिटिशनर्स गए थे, ओनली फ्यू पिटिशनर्स जो है, फ्यू स्टूडेंट्स को गेट रिलीफ, बट लास्ट में कुछ बच्चे गए थे, उनके मैटर में सुप्रीम कोर्ट हैज रिफ्यूज टू इंटरव्यू। तो वो डेफिनेटली जो है ये हम लगाएंगे भी, ग्लिचेस का पॉइंट हम लोग डेफिनेटली रेज करेंगे, बट यस आई नो उसका काउंटर ऑलरेडी रेडी रहेगा एनटीए की तरफ से कि सर वी हैव ऑलरेडी गिवन रिलीफ टू द स्टूडेंट्स हु हैव अप्रोच्ड, और कोर्ट से भी उनको रिलीफ मिल चुका है। तो इसलिए जैसे सर ने बोला प्रदीप जी ने कि आपको प्रॉब्लम है तो आप आइए ना, अभी आएंगे, कोर्ट में हेल्प यू, हो सकता है कि कोर्ट आपको हेल्प कर दे, एंड दे में से कि कंसीडर ऑल दीज स्टूडेंट्स आल्सो जो पहुंच नहीं पाए थे कोर्ट और उनको रिलीफ नहीं मिला था, बट यस देन देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कि नाउ वी डोंट वांट टू इंटरवीन बिकॉज अब डिले हो चुका है। तो उस बेसिस पे अभी दिस कोर्ट विल एंटरटेन और नॉट, आई कैन नॉट से, बट यस यू ऑल कैन ट्राई कर सकते हैं आप लोग, बिकॉज ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में ऑर्डर आ चुका है, एंड दिस इज व्हाट द एनटीए विल डेफिनेटली शो इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट कि सर वी हैव ऑलरेडी, जो भी हमारे बच्चे आए थे हमने उनकी एप्लीकेशंस रिव्यू करी थी, और जिनको ग्लिचेस में प्रॉब्लम थी वी हैव ऑलरेडी गिवन देम अनदर चांस। तो 101% आई एम टेलिंग यू, आप लोग फाइल करिए इंटरवेंशन, बट यही रिप्लाई होगा एनटीए का कि हमने ऑलरेडी इन स्टूडेंट्स को रिलीफ दे दिया है जहां एक्चुअल में कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे। यू ऑलमोस्ट रिमेम्बर जब टेक्निकल ग्लिचेस का मैटर गया था कोर्ट में, और तब दैट टाइम एनटीए हैज क्लैरिफाइड कि वी हैव ऑलरेडी गिवन रिलैक्सेशन टू स्टूडेंट्स, वी हैव वेरीफाइड ऑल दीज थिंग्स, हमने वेरीफाई किया है इनके टेक्निकल ग्लिचेस की एप्लीकेशंस को, आफ्टर वेरीफाइंग दैट वी हैव गिवन रिलीफ टू द जेन्युइन स्टूडेंट्स, जो भी ऑथेंटिक उनके वो आए थे उनको। और इसमें शायद एक और मुझे याद आ रहा है प्रदीप जी, एक इस तरह का केस गया था जहां पे कि कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स भी लगाए थे स्टूडेंट्स ने। हाँ जी राइट, यू आर राइट। कोर्ट वाज वेरी अनॉयड कि आप इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट अनटिल अनलेस यू आर वेरी अश्योर। मेरे पास भी एक कोलकाता का मैटर आया था, वेस्ट बंगाल से एक स्टूडेंट था, और उनका हमने हाईकोर्ट में भी फाइल किया था ग्लिचेस का, बट आई टोल्ड दैट स्टूडेंट किसी आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम हुआ है देन